गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी जो पढ़ाया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन करवाए थे, आज उस पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो कंटिन्यूटी में मैंने एक टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिया था और भी थोड़े से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से आपका एक टाइप ये भी है कि इसमें आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे आप पता करेंगे कि हमारा कौन सा हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन है, कौन सा हमारा राइट हैंड फंक्शन है। तो चलिए इसमें क्या दिया गया है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड में एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज कैन नॉट इज इक्वल टू जीरो। आपका दिया गया है x इज इक्वल टू जीरो, तो ये इसकी वैल्यू आपकी कितनी दी गई है, 1 दिया गया है। आपको कंटिन्यूटी चेक किस पे करनी है, चेक आपको x इज इक्वल टू जीरो पे आपको करना है। तो चलिए देखिए इसका सोल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना है कि हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन कौन सा होगा और हमारा राइट हैंड फंक्शन कौन सा होगा। तो देखो जब भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर उसमें x इज कैन नॉट जीरो अगर आपको दिया गया है, ये चीज़ अगर आपको दिया गया है तो हमारा काम आसान हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमको लेफ्ट हैंड फंक्शन और राइट हैंड फंक्शन जो होगा वो आपको दोनों इसी पे चेक करने हैं, यानी कि मॉड में x अपान में आपका क्या है x, इसी पे हमको लेफ्ट हैंड भी चेक करना है, इसी पे हमको राइट हैंड भी चेक करना है। और जिस पॉइंट पे चेक करना है x इज इक्वल टू जीरो पे, तो x इज इक्वल टू जीरो पे आपको दे रखा हुआ है, कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो चलिए देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड के लिए ये आपका होगा लिमिट x टेंस टू जीरो पे आपको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पे आपका माइनस होगा f ऑफ x इज इक्वल टू आपका जो होगा ये होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ आपका x दिया गया है वहाँ पे जीरो माइनस h रखना है, किसमें, जो हमारा लेफ्ट हैंड फंक्शन होगा। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा लिमिट, ये लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ x, तो ये आपका दिया गया है यहाँ पे जीरो माइनस आपका h होगा, अपान में यहाँ नीचे x दिया गया है तो यहाँ पे भी जीरो माइनस h होगा। इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो ये देखिए क्या आएगा, आपका आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस मॉड में h अपान में माइनस में आपका h आ जाएगा, फिर इक्वल टू आपका है लिमिट h टेंस टू जीरो। अगर इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये प्लस में h आएगा, नीचे आपका क्या दिया गया है, माइनस में आपका क्या दिया गया है, h दिया गया है। तो चलिए देखिए ये वाला h और ये वाला h कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, यह भी h कैंसिल, ये भी h कैंसिल, तो माइनस में 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट को अप्लाई कर दीजिए। तो जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ आपको क्या फाइंड करना है, जहाँ जहाँ h होगा वहाँ पे आपको जीरो रखना है। तो ये आपका क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, -1 आएगा। तो जो लेफ्ट हैंड की लिमिट आई वो आपकी कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो ये हमने अभी निकाला किसका, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी वही चीज़, तो ये आपका होगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू जीरो, यानी जीरो पे चेक ही करना था, f ऑफ x इक्वल टू आपका होगा लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h। मैंने क्या बताया था, राइट हैंड में जीरो प्लस h लिखेंगे और लेफ्ट हैंड में जीरो माइनस h रखेंगे। तो अब ये हमारा राइट हैंड के लिए हमारा फंक्शन कौन सा होगा, तो मैंने बताया है x इज कैन नॉट जीरो दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड भी इसी पे चेक करना है, राइट हैंड भी आपको इसी पे चेक करना है। तो चलिए आगे देखिए, ये आपका आएगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये होगा जीरो प्लस आपका h, नीचे पे आएगा जीरो प्लस में आपका h आएगा। वही चीज़ है जैसे अभी मैंने लेफ्ट हैंड वाले को सॉल्व किया है। तो ये लिमिट आएगा मॉड में h अपान में आपका क्या आएगा, h आएगा। मॉड को बाहर करते हैं तो ये क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये h अपान आपका कितना आ जाएगा, h आएगा। इसको कट पीट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। लिमिट हमने अप्लाई किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, आपकी 1 आ गई। तो ये लिमिट पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है, यानी कि x इज इक्वल टू जीरो पे जो चेक करना है, तो x इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू आपको दिया गया है, तो यहाँ पे दे दिया है x इज इक्वल टू जीरो पे जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1 दिया गया है। यहाँ पे देखिए तो f ऑफ जीरो इज इक्वल टू आपको क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, ये आपको दे रखा हुआ है।
ये आपको क्या किया गया है, ये आपको दिया गया है। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड जो आपका दिया गया है, इसमें कंटिन्यूटी आपको चेक करनी थी कि हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो अब आप देखिए कि जो आपका लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना था वो क्या वो तीनों हमारे इक्वल हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि जो लेफ्ट हैंड है उसकी वैल्यू माइनस में 1 आ रही है और जो राइट हैंड है इसकी वैल्यू 1 आ रही है और जो एफ ऑफ 0 है उसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, अतः ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, अतः ये फंक्शन हमारा जो है वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी फंक्शन होगा तो वो कंटिन्यूअस कब होता है, जब आपका तीनों इक्वल हो, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और जिस पॉइंट पे हम वैल्यू फाइंड करते हैं वो तीनों इक्वल होगा तो हमारा फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। और ये टाइप का बताने का मतलब ये था कि इसमें हम कैसे पता करेंगे कि हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड फंक्शन कौन सा होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस पॉइंट पर आपको चेक करना होता है, अगर वो एक्स इज कैन नॉट 0 दिया गया है तो हमको लेफ्ट हैंड भी इसी पर चेक करना है, राइट हैंड भी चेक करना है इसी पर, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस और इसी तरीके से होंगे। एक क्वेश्चन और भी हम करा देते हैं इसी पे, थोड़ा सा अलग है आपका, तो इसी पे हम करवा देते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका वही है, इसमें आपको बोला क्या गया है कि इसमें आपको बोला है कि के की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए के द फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 9 और आपका दिया गया है एक्स माइनस 3 और एक्स इज कैन नॉट 3 और के इक्वल टू आपको दिया गया है कि एक्स इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, एक्स इक्वल टू आपका 3 दिया गया है। तो इसमें आपको पॉइंट नहीं दिया गया है। तो देखिए जब भी आपका पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हमको चेक करना है। इसका मतलब ये हो गया कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे ही हमको कंटिन्यूसली चेक करनी है और इसकी के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे लेफ्ट हैंड निकालो चाहे राइट हैंड निकालो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये आपका आएगा लिमिट एक्स टेंस टू किस पे 3 और ये एफ ऑफ एक्स होगा इक्वल टू आपका होगा लिमिट एच टेंस टू आपका 0 होगा। अब ये देखना है कि कौन सा फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड में कौन सा राइट हैंड में। तो मैंने क्या बताया था कि अगर जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है वो एक्स इज कैन नॉट ये लगा हुआ है, यानी एक्स इज कैन नॉट ये लगा हुआ है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों फंक्शन आपके यही होंगे। तो इसी पे हमको राइट हैंड भी चेक करना है, इसी पे हमको लेफ्ट हैंड भी चेक करना है। तो चलिए देखिए ये आगे होगा, ये क्या होगा 3 माइनस आपका एच हो जाएगा। चलिए फिर लिमिट एच टेंस टू आपका 0 इसी पे रखना है। तो जहाँ x है वहाँ 3 माइनस एच का स्क्वायर रखना है -9। नीचे आपको क्या रखना है 3 माइनस एच, माइनस में आपका क्या होगा, माइनस में आपका 3 होगा। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये ऑलरेडी आपके कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये आपका क्या आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, इसको होल ओपन, इसका a माइनस बी का होल ओपन करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, h का स्क्वायर आएगा। फिर क्या आएगा -2 6 और ये आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 6h हो जाएगा और माइनस में 9 हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, माइनस में आपका h बचेगा। ये प्लस में, ये प्लस में, ये माइनस में, तो ये ऑलरेडी आपके कैंसिल हो जाएंगे। और फिर क्या बचेगा आपका, यहाँ पे माइनस में h दिया गया है, तो अब आपका क्या बच रहा है उसको देखिए। तो ये आपका बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बच रहा है h स्क्वायर माइनस में 6h, नीचे आपका माइनस में h दिया गया है। चलिए अब आगे देखिए। तो देखो यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, तो दोनों जगह से h को कॉमन करते हैं। तो जब आप h कॉमन करोगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन करोगे तो ये h माइनस आपका कितना आएगा, माइनस में 6 आएगा। नीचे कितना है, नीचे आपका क्या दिया गया है, नीचे आपका दिया गया है माइनस में h, तो ये माइनस में h, तो ये वाला h से कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, आपका बचा लिमिट h टेंस टू 0 h माइनस 6, नीचे आपका क्या बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। तो एक काम करिए, अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे h होगा वहाँ पे हमको क्या रखना है 0, तो 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 6 अपान में माइनस में 1, इसको सॉल्व करते हैं पूरे को, तो -6 अपान -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। अब आपको ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाला, अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप वही प्रोसीजर, राइट हैंड लिमिट, तो ये होगा आपका लिमिट
x टेंस टू 3 प्लस यानी एफ ऑफ x होगा इक्वल टू ये आपका होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस आपका h। फंक्शन हमारा वही होगा, राइट हैंड का फंक्शन भी वही, लेफ्ट हैंड का फंक्शन भी वही। तो ये आपका आएगा 3 प्लस आपका h का स्क्वायर माइनस में 9, नीचे आपका कितना आएगा, नीचे आपका आएगा ये 3 प्लस में h माइनस में आपका कितना, माइनस में 3, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 ये 9 होगा, h का स्क्वायर होगा माइनस में प्लस में आपका 6h होगा माइनस में 9 होगा, नीचे क्या आएगा, नीचे आपका प्लस में h आएगा। तो ये 9 माइनस में और ये प्लस में तो ऑलरेडी आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब वही काम यहाँ से भी h कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका आएगा लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन करोगे तो h प्लस आपका 6 नीचे आपका h आएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या काम करिए कि लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे h होगा वहाँ 0, तो देखो ये वाला h और ये वाला h आपका क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। तो h लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 6 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 6 आ गया। तो राइट हैंड की भी लिमिट कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। अब आपको जिस पॉइंट पे चेक करना था उसकी वैल्यू आपको दे रखा हुआ है, यानी कि f ऑफ 3 पे आपको क्या दिया गया है, f ऑफ 3 पे आपकी वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो आपकी k दी गई है। यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 3 पे चेक करना था, तो ये इक्वल टू में k दिया गया है, हमें k की ही वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब क्या काम करते हैं कि जो आपका फंक्शन होता है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे होता है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन यही होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपका राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 3, ये तीनों वैल्यू इक्वल होगी तो हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है, राइट हैंड की वैल्यू कितनी आई है, वो भी 6 आई है, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई है, की आई है। तो ये हमारा फंक्शन जो है यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है और ये के है। तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होगा, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस तभी होगा जब k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हमारी 6 होगी। अतः ये हैंस k इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 6 होगा। तो k इज इक्वल टू 6 पे इसकी वैल्यू फंक्शन होगी, ये जो वैल्यू है वो आपका फंक्शन जो होगा वो हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो k इज इक्वल टू 6 होगा तभी हमारा ये फंक्शन जो होगा वो हमारा फंक्शन क्या होगा, वो आपका जो है कंटिन्यूअस होगा। तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 6 आएगी। तो ये था आज आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं जल्दी से, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन था, के की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, इम्पॉर्टेंट है आपका वो भी। जैसे एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये आपका दिया गया है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया गया है 1/x माइनस ए इज नॉट कंटिन्यूअस। ये आपको दे रखा हुआ है कि ये फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, यानी ए पे ये फंक्शन हमारा जो है वो हमारा फंक्शन जो होगा वो आपका जो है कंटिन्यूअस आपका नहीं दिया गया है। ये आपका क्वेश्चंस में आपको दिया गया है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो लेफ्ट हैंड पहले इसकी लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आएगा आपका, तो ये आपका होगा लिमिट x टेंस टू a माइनस यानी एफ ऑफ x होगा इज इक्वल टू ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस क्या होगा, h होगा, इसी पे रखना है आपको। तो चलिए देखिए, ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x आपका यही है, 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है, a माइनस h माइनस में a, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या आएगा, आपका आएगा लिमिट h टेंस टू 1/1 माइनस h। अब आप क्या काम करें, ये नीचे h है तो लिमिट अप्लाई कर दीजिए, जहाँ पे h होगा वहाँ पे क्या फाइंड, वहाँ पे h की जगह आपको क्या रखना है, h की जगह 0 रखना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो -1/, आपका ये माइनस में आपका क्या आएगा,
ये आपका क्या आएगा 0। तो 0 में डिवाइड करोगे किसी भी नंबर में, अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट होता है, तो ये इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में इनफाइनाइट आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड की जो लिमिट आ रही है वो माइनस में इनफाइनाइट आ रही है। अब आप राइट हैंड वाले का भी इसी तरीके से निकालेंगे, तो राइट हैंड का निकालोगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा लिमिट x टेंस टू ए पॉइंट पे यानी प्लस यानी एफ ऑफ एक्स होगा, और ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस आपका क्या होगा h होगा। इसी पे निकालना है राइट हैंड, इसी पे लेफ्ट हैंड भी। तो ये आपका क्या है लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस ए प्लस एच और माइनस में a। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, आपका बचा है लिमिट h टेंस टू 0 1/1 प्लस एच। लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/0 होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अब आप देखें तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आपका राइट हैंड लिमिट, केवल दो की बात करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है। क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये आपके इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है होगा। क्यों, क्योंकि आपसे बोला गया है कि प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड की लिमिट जो आ रही है वो माइनस में इनफाइनाइट आ रही है, और राइट हैंड की जो लिमिट आ रही है वो प्लस में इनफाइनाइट आ रही है। और कंटिन्यूअस कहता क्या है कि जब तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो जब आपको पहले ही पता हो गया कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों ही इक्वल नहीं है, भले ही आपका तीसरा वाला आपका आ जाए या प्लस में भी आ सकता है, जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो माइनस में भी आपका आ सकता है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस प्रूव दैट द फंक्शन इज not continuous at x is equal to a। यही इसका क्या होगा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि x इक्वल टू a पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। तो ये थे आपके कुछ टाइप के क्वेश्चन। आगे और भी कुछ टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े वाले करवाऊंगा जिसमें बहुत ढेर सारे आपको वैल्यूज दी जाएंगी, 1 से 1 ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2, फिर आपका -1, इस तरह से वैल्यू की आएगी। तो एक क्वेश्चन और भी हम करवाएंगे, थोड़ा सा वो लेंदी होगा, थोड़ा सा वो बड़ा होगा, तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपका चैप्टर आपका कंटिन्यूटी के जितने भी सवाल हैं इस पर आप लगाइए, और ये आपके जो सवाल फंसता है तो आप उसको जो है जो स्कूल का जो है व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उस पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, तो वो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी जो एक्सरसाइज में सवाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे कंटिन्यूअस का, तो एक वीडियो और कंटिन्यूअस पे चलेगा। इसके बाद हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, तो पहले एक वीडियो और बनाएंगे कंटिन्यूटी पे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सभी को।